जय हिंद जय भारत दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमें उम्मीद है कि मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग क्लास 9वीं के गणित अध्याय 6 रेखाएं और कोण पढ़ते हैं। हमने परिचय पहले वीडियो में बताया। अब आइए हम प्रश्नावली पे चलते हैं। 6.1 का पहला क्वेश्चन है हमारा। आइए उसको सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए सिर्फ इस पहले चित्र बना दें। 6.1 का यहाँ चित्र बगल में बना दे रहे हैं यहीं पे, ऐसे ऐसे। फिर एक रेखा ऐसे गई है, फिर एक रेखा यहाँ से काट रही है। आप सबका नाम लिख दे रहे हैं। इसका नाम है भैया ए, इसका नाम है डी, और इसका नाम है ओ, इसका नाम है बी, इसका नाम है ई, इसका नाम है सी। सी है। अभी देखो क्या दिया है, प्रश्न में दिया है भैया, प्रश्न दिया है, लिख दे रहे हैं दिया है। प्रश्न में हमको कहा है कोण AOC, कोण AOC धन कोण BOE बराबर हमारा है 70 डिग्री। देखो कोण AOC और धन कोण BOE ये दोनों कोण मिला के 70 डिग्री हैं। और उसके बाद देखो और क्या कहा है, और कोण BOD बराबर 40 डिग्री है। उसके बाद हमको कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, कोण BOE प्रतिवर्ती कोण BOE, प्रतिवर्ती कोण BOE ज्ञात कीजिए। प्रतिवर्ती कोण BOE ज्ञात कीजिए। ओ सॉरी BOE ज्ञात कीजिए। और उसके बाद कहा है प्रतिवर्ती कोण बराबर कोण COE ज्ञात कीजिए। तो इसको आइए हम लोग हल करते हैं यहाँ पे। हम लोग बुक रख देते हैं, उसके बाद हल करते हैं बढ़िया से। यहाँ लिखेंगे हल को भैया सॉल्व बोलते हैं। देखना, अब देखो कोण AOC और धन कोण BOE दोनों बराबर कितना है, 70 डिग्री। अब देखो भैया हमने परिचय में बताया है, जब एक रेखा पे यहाँ पे बनता है 180 डिग्री का कोण, तो 180 डिग्री का कोण, तो इसको हम लिखेंगे कोण AOC और धन कोण, या इसको लिखते हैं कोण BOE और फिर धन कोण। अब इसको यहाँ हमको पढ़ना है तो कोण BOE है, ये तो ए वाला हो गया। अब जब इसको पढ़ना है तो COE, कोण COE बराबर 180 डिग्री। अब क्यों 180 डिग्री है, तो हमको भैया कारण के साथ बताना है, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। कारण है दे दो, हिंट दे दो। इसको बोलते हैं चूकी, ये निशान है चूकी का। चूकी रैखिक कोण है। कौन सा कोण, रैखिक कोण। इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। परिचय में बताएं बहुत विधिवत तरीके से, रैखिक कोण है। अब इसको हिंट दे दिए। अब उसके बाद देखो, अब AOC इसका मान दिया है, AOC धन कोण BOE का मान दिया है 70 डिग्री, और धन कोण COE बराबर 180 डिग्री। अब देखो जब इसको A प्लस में है, इसको उधर ले जाओगे, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कोण COE बराबर 180 माइनस 70। अब कोण COE बराबर 180 180 में 70 घटाओगे तो 110 आएगा। इसका मान हमको पता चल गया, कोण COE। अब देखो अब उसके बाद हमको क्या पूछा है, कोण BOE इतना दोनों मिला के जब कोण AOC बराबर कोण BOE बराबर 70 है, हमको सिर्फ इतने का मान पूछा है। कितने का मान, सिर्फ इतने का मान हमको पूछा है। इतने का मान पूछा है कि इसका मान बताइए। तो इसका मान बहुत आसान है। तो यहाँ देखो, ये हमारा इसको ज्ञात कर चुके हैं, 110 डिग्री हो गया। अब तो एक कोण और बन रहा है, ये भी तो एक रेखा है, तो इस पे भी 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे कोण, अब कोण COE और धन कोण, इसको कौन सा कोण पढ़ेंगे, BOE, कोण BOE और धन कोण
BOD जब जिसको हमको पढ़ना रहता है जो सा एंगल उसको बीच में हिंट करेंगे, कोण रहेगा तो बीच को हिंट करेंगे। देखो बीच का कोण है तो इसको लिखेंगे BOD, कोण BOD बराबर कितना है 180 डिग्री। अब क्यों है, क्योंकि एक रेखा है इस पे 180 डिग्री का कोण बनता है। चूंकि लिख देंगे रैखिक कोण, कौन सा कोण यहाँ लिख दे रहे हैं, चूंकि रैखिक कोण है भैया, यानी कि स्ट्रेट एंगल, रैखिक कोण हो गया। अब देखो अब हमारा BOE का मान पता चल जाएगा। अब COE का मान COE का मान 110 डिग्री है और ये हमारा है 40 डिग्री। BOD क्यों है, क्योंकि दिया है देखो BOD बराबर 40 डिग्री है कि नहीं, तो इसलिए हमने इस पे लिख दिया। और BOE का मान हमको ज्ञात करना है। COE का मान हमको पता है 110 डिग्री और कोण BOE और प्लस कोण BOD का मान पता है हमको 40 डिग्री, तो यहाँ लिख दो 40 डिग्री। जिसको पढ़ा जाता है उसको बीच में हिंट किया जाता है। जब इस कोण को पढ़ा जाएगा सिर्फ इतने का, तो हम कोण या तो BOD या तो DOB इसको बीच में रखना है, जिंदा इतना कोण पढ़ना है। तो ये हमारा 40 डिग्री दिया है, 40 डिग्री अब बराबर 180 डिग्री। अब इस दोनों को जोड़ लेंगे तो 150 हो जाएगा, 110 और 40 150 और प्लस कोण BOE और बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ देखो प्लस में है, इसके सामने प्लस है, जब इसको उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो कोण नीले से लिख देना, ये तो कोण BOE बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 150 यानी कि 150। अब इसको घटा दो, अब हमारा आ जाएगा कोण BOE बराबर 30 डिग्री। कितना डिग्री 30 डिग्री। हमको तो अब एक का मान पता चल गया। अब हमको प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। अतः प्रतिवर्ती कोण लिखेंगे, अतः प्रतिवर्ती कोण, कौन सा कोण प्रतिवर्ती कोण हमको कौन सा ज्ञात करना है COE, यानी कि COE जान लो प्रतिवर्ती कोण जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री प्रतिवर्ती कोण कहीं भी आएगा, जिसका मान पता रहेगा उसमें से 360 में उसको माइनस कर देना है बस, यानी कि प्रतिवर्ती कोण हमारा 300, यानी कि प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात करना है। कोण COE बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस 110। अब इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 में से 110 घटा दोगे तो हमारा आ जाएगा 250। यहीं पे घटा दे रहे हैं 360 और 01। जब भी घटाना रहेगा तो इधर से अंक लिखना स्टार्ट करते हैं, माइनस कर दो। यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा, 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 तो 250 हमारा आ गया। तो यही हमारा हो गया प्रतिवर्ती कोण COE, यही हमारा हो गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्या दिक्कत है भैया, एक बार और हम आपको फिर से समझा देते हैं। देखो कोण AOC और धन कोण BOE बराबर 70 डिग्री है, और कोण AOC और धन कोण BOE बराबर कितना है 70 डिग्री है, और कोण BOD बराबर 40 डिग्री है। और कोण BOE का मान ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात करना है। कोण AOC धन कोण BOE धन कोण COE बराबर 180 डिग्री। देखो एक चूंकि यहाँ पे रैखिक कोण बन रहा है, कौन सा कोण रैखिक कोण हमेशा बताए हैं पहले वाले वीडियो में, एग्जांपल में देख लेना। रैखिक कोण एक रेखा पे एक रैखिक कोण बनता है, तो रैखिक कोण हो जाएगा। चूंकि हिंट दे दिया, अपने मर्जी से नहीं लिखना है, वहाँ कारण लिखना है चूंकि रैखिक कोण है। और AOC धन कोण BOE बराबर हमारा 70 डिग्री है। कैसे, क्योंकि बुक में दिया है, प्रश्नानुसार दिया है। तो प्लस कोण COE बराबर 180 डिग्री, अब कोण COE का मान हमको 110 डिग्री पता हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है कोण BOE। अब कह रहे हो COE दिया नहीं, क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि COE हमको प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है, इसलिए हम इसको पहले ही ज्ञात कर लिए हैं। उसके बाद अब कोण COE और धन कोण BOD बराबर 180 डिग्री। देखो यहाँ पे भी तो एक रैखिक कोण बनना, ये भी तो एक लाइन है, यहाँ पे तो ये एक रैखिक कोण बनेगा भैया, रैखिक कोण बनेगा।
उसके बाद ए भी इसलिए हमने लिखा कोण COE धन कोण BOE धन कोण BOD बराबर 180 डिग्री। कारण लिख दिया चूंकि रैखिक कोण COE का मान हमको पता चल गया 110 डिग्री, COE का मान 110 डिग्री प्लस BOE का मान हमको पता नहीं, इसका मान बताना और प्लस BOD का मान हमको पता ही है 40 डिग्री है, 40 डिग्री लिख दिया। इन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस प्लस है तो जुड़ जाएंगे, 150 पर जाएंगे। कोण BOE बराबर 180 डिग्री। अब इसको पश्चांतर करेंगे, यहाँ पे धन है तो हो जाएगा ऋण हो जाएगा, तो इसमें से इसको घटा दिए। कोण BOE का मान हमको पता चल गया 30 डिग्री। अब हमको आता है प्रतिवर्ती कोण COE, प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात करना है। बुक प्रश्नानुसार दिया है प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। COE 360 माइनस 110, प्रतिवर्ती कोण कभी भी होता है तो 360 और जितना रहता है उसका मान उतने में से लेस कर देते हैं, यानी कि घटा देते हैं, तो इसका मान हमारा आ गया 250। प्रतिवर्ती कोण COE का मान हमको पता चल गया 250। बस ये हमको पता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बढ़ाते हैं। एक उसके बाद एक ऐसी रेखा काट रही है इसको, फिर एक ऐसे सीधी रेखा आई है, बस अब इतना बहुत है। अब ये इतना हमारा है जो इसको कहा है C और ये हमारा O और ये हमारा जानो ए तो पता ही होगा कितने डिग्री का कोण होगा। ये तो जान लो भैया, चाहे अगर ऐसा चीज मिले तो इसको बिना समझे सोचे इसको 90 डिग्री तुरंत 90 डिग्री अगर ऐसा कहीं भी दिया हो, बस इसको हमको कहा है, इसको n माना है कितना n और इसको y और इसको x, इसको m, इसको p। अब प्रश्न में क्या कहा है, x y और m बिंदु को O को प्रतिच्छेद करती हैं और करती हैं यदि कोण POY बराबर कितना हो 90 डिग्री है और A अनुपाते B बराबर 2:3 और C का हमको क्या बताना है, मान बताना है। क्या दिया है यार, प्रश्न है, मतलब प्रश्न है दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये बहुत आसान है। इसको पहले हमको सॉल्व करना है। यहाँ लिखते हैं हल बराबर, अब देखो A अनुपाते B, A अनुपाते A बराबर हम लिख सकते हैं 2, क्योंकि A बराबर 2 लिख सकते हैं और अपनी तरफ से x मान लिया जाता है। A बराबर 2x एंड, यानी कि एंड इंग्लिश में लिख देते हैं, इसके मतलब और होता है, और B बराबर 3x हो गया। अब B बराबर 3x हो गया। अब देखो A जब इतना 90 डिग्री है तो ये भी तो भैया इतना 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं और क्योंकि 180 डिग्री का कोण बनता है, दोनों मिला के 180 होना चाहिए, तो ये भी 90 होगा। तो हम लिखेंगे धन कोण A प्लस B बराबर 180 डिग्री, अरे 90 डिग्री। अब यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि चूंकि दिया है, यहाँ लिख दे रहे हैं चूंकि दिया है। अब उसके बाद A का मान हमारा क्या है 2x धन B का मान हमारा क्या है 3x बराबर 90 डिग्री। देखो A के जगह पे हम 2x लिखें क्योंकि इक्वल टू 2 इसके बराबर है, और B की जगह पे हम 3x लिखें। अब इसको मान लो भैया x मत, इसको अब जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे अंक यहाँ प्लस से जुड़ जाएगा, क्योंकि पीछे का वो दोनों बराबर हैं। इस आधार इसको मान लो एक टाफी, इसको मान लो एक टाफी, इसको मान लो x को मान लो टाफी यार, 2 और 3 क्या हो जाएगा 5, और इसको मान लो 3 टाफी धन, अरे 2 टाफी धन 3 टाफी, कितना हो जाएंगे 5 टाफी। तो ये टाफी इसको मान लो यहाँ पीछे लिख दो x y बस बराबर 90। अब x को हम रोकेंगे, x का मान पहले हम निकालेंगे, उसके बाद तब सॉल्व करेंगे। x को रोकेंगे जब भैया यहाँ पे गुणा में रहता है तो उधर जाता है क्या हो जाता है बटे में, यानी कि भाग में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 90/5। अब देखो कट जाएगा, 5 का 9 5 और 5 का 18 5 90 हो जाएगा। अब x बराबर हमारा कितना आ गया 18 आ गया। अब देखो, अब यहाँ लिखते हैं अब अब 2x धन 3x बराबर, रुक दो तो यहीं पे
ये एक ठू कुछ है कान का ही। अब लिखते हैं। अब a बराबर 2x है एंड 3 अरे b बराबर 3x है। अब a बराबर 2x का मान हमको पता चल गया 18, तो यहाँ 18 लिख दे रहा हूँ एंड b बराबर 3 इंटू 18 हो गया। b बराबर 3x। अब यहाँ जाएगा a बराबर 18 दूनी 36 सही है, और यहाँ हो जाएगा b बराबर 18 54। अब इसका मान हमको पता चल गया, a बराबर 36 और b बराबर 54। अब देखो, अब हमको, अब भैया देखो एक ये लाइन है, यहाँ पे b और धन c क्या हो जाएंगे, रैखिक कोण 180 डिग्री का कोण बन रहा है। एक रेखा है, रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ अब लिखेंगे अतः लिखेंगे अतः, यहाँ पे आ जाए, इसको ऐसे डिब्बे में बंद कर देते हैं। सॉरी यार, लिखेंगे यहाँ इधर देखो, अतः कोण कोण b धन कोण c बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब हमको कारण के साथ लिखना है, ऐसे 68 चाहे जैसे नहीं, कारण देना पड़ेगा क्योंकि रैखिक कोण है। कौन सा कोण है, रैखिक कोण। अब देखो b का हमको मान पता ही है, b का मान यहाँ हमारा निकाल चुके हैं, b का मान 54 डिग्री। b का मान यहाँ पे, यहाँ से b के जगह पे पुट कर दो 54 डिग्री, और प्लस कोण c मत लिखो, चाहे c लिख दो, बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ 54 यहाँ प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, c बराबर 180 माइनस 54। अब इसको 180 में से 154 घटा दो, यहीं पे 180 और माइनस 54, यहाँ 0 है, 0 में ये छोटा है तो एक इसकी कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6, और यहाँ से 6 हो गया, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2, और एक ऐसे उतर जाएगा, यानी कि c बराबर हमारा आ गया 126 डिग्री। इसको हम ब्रैकेट में, इसको ब्लैक काले से लिख देते हैं, c बराबर 126 डिग्री। क्या दिक्कत है भैया, हमारा मान निकल गया। एक बार आइए इसको हम और बढ़िया से बता देते हैं, वैसे जल्दी में। देखो हमको दिया है कोण POI बराबर 90 डिग्री, ये तो सबको पता है। तो जब ये 90 डिग्री है तो इधर वाला भी 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि एक लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है। और a अनुपात b बराबर 2:3 और c का मान ज्ञात करना है। तो हमने हल बराबर a बराबर 2x लिख दिया, क्योंकि a बराबर 2x, x अपनी तरफ मान लिया जाता है, और b बराबर 3x कर दिया, और a प्लस b बराबर 90 डिग्री बन रहा है। जब a भैया इतना 90 डिग्री है तो a भी तो 90 डिग्री होगा, तो a धन b बराबर 90 डिग्री और 2 और 3 5 हो गया। इसको मान लो टाफी, यानी कि 5x बराबर 90। अब इसके बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणे का, और x जब गुणे में है तो x यहाँ, अरे x से 5 को छटकाओगे तो यहाँ बटे में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, x का मान हमारा 15 आ गया। अब a बराबर 2x एंड b बराबर 3x, और x का मान हमको पता चल गया, a का मान हमारा 36 आ गया और b का मान हमारा 54 आ गया, क्योंकि x के जगह पे हम 3 रख दिए, 18 रख दिए, तो हमारा 54 आ गया। आता है हमको कोण c ज्ञात करना है। आता है b बराबर, इसको b लिख दो क्योंकि कोण की कहा नहीं है, कोण b धन कोण c, अरे b धन c बराबर 180 डिग्री, और b धन c बराबर 180 डिग्री नहीं होंगे, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है हमारा रैखिक कोण बनेगा, तो कारण नहीं लिख पाओगे क्योंकि ये रैखिक कोण है। और b का मान हमने निकाल चुका है, b का मान हमारा 54 डिग्री है, और प्लस c बराबर 180 डिग्री है। और इसको जब इधर ले जाओगे, यानी कि इधर धन में है तो उधर जाएगा कहाँ, ऋण में हो जाएगा, ऋण हुआ, उसके बाद 180 में 54 घटाए तो हमारा 126 आ रह गया। c का मान पता नहीं होगा, तो यहाँ लिख दे रहे हैं ये आंसर, थोड़ा बढ़िया लिख दे रहे हैं ये आंसर हो गया। क्या दिक्कत है, ये भी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर ना समझ आए एक बार कमेंट करिए, हम फिर से बताएंगे। हेलो दोस्तों, देखिए हम दो जो प्रश्न बताए हैं आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और उसके बाद हम तीसरा खंड दूसरे में बताएंगे। इसको खंड पहला है क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, खंड 2 में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।